कृष्ण राधा कृष्ण। बृहस्पतिवार व्रत कथा। गुरुवार बृहस्पतिवार व्रत की विधि। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वे दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि इस दिन बृहस्पति भगवान की पूजा होती है। भोजन पीले चने का दाल का करें, परंतु नमक नहीं खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का उपयोग करें, पीले चंदन से पूजा करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती है और बृहस्पति महाराज प्रसन्न होते हैं तथा धन, पुत्र, विद्या एवं मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख शांति मिलती है, इसलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन, कर्म, वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। समस्त इच्छाओं को बृहस्पति देव अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। अतः श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, भारत में एक नृपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था तथा ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु ये सभी बातें रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती, न ही किसी को एक दमड़ी दान में देती थी तथा राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु भगवान एक साधु का रूप धारण करके राजा के पास भिक्षा मांगने आए। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे घर का कार्य तो समाप्ति नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। अब आप ऐसा कृपा करें कि वह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। अगर आपको पास धन इतना अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मण को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों को, कुंवारी कन्याओं को ब्याह कराओ और अनेक यज्ञ आदि धर्म करो। इस प्रकार से कर्मों से अधिक कुल आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से खुश न हुई। वह बोले, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की क्या आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बराबर हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ तो वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मंजरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु से कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार भी बीते थे। उसका सारा धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, संसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तभी राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकते। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कर राजा परदेश चला गया तो वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जलपी करी रहती। एक समय रानी और दासी की 7 दिन बिना भोजन के बीत गए। रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर भोजन लेके आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। इसी प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसके बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी रानी से बहन से बोली, हे रानी, मुझको तुम्हारी बहन ने भेजा है, 5 सेर बैजर दे दो। इस प्रकार अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी का कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया। लौटकर अपनी रानी के पास जाकर बोली,
हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी अभिमानी है, वह छोटे मंशों की बात तो नहीं करती। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें कोई उसका दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही पड़ता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कुछ नहीं बोला, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान की पूजा समाप्त कर वह बहन के घर गई और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी आई थी, तब मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं बोला। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे पास अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं, इसलिए मैंने दासी को 5 सेर बैजर लेने भेजा था। रानी बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वह घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक गरा बैजर का बड़ा मिला, जिससे रानी और दासी बहुत खुश हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, देखो वैसे हमको नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा क्यों तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी के बहन ने बोला, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनका से विष्णु भगवान की पूजा, केले की जड़ से पूजन करे, वह कहानी सुने तथा पीला भोजन करे। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, वह मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी व दासी ने निश्चय किया, बृहस्पति देव भगवान की पूजा जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया, उन्होंने व्रत रखा और गुड़सार में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसके दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान के पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? बेचारी बड़ी दुखी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाल में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई, रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर ले। रानी ने इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, तू ही भोजन कर, तू क्यों व्यर्थ हमारी अरसी उड़ाती है? दासी बोली, एक महात्मा दे गए। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए हैं, तू कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे दिए, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया, भोजन किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत व विष्णु पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर धन आ गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी तो दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगा, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, मंदिर, पाठशाला और आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं को विवाह कराओ, तो धन की शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो, पितर भी प्रसन्न हो। जब रानी ने इसी प्रकार कर्म करने आरंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी कि राजा न जाने किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान ने उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, हे राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातः उठा, सोचने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने के साथी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने घर के लिए रवाना हुआ। इससे पूर्व राजा जब परदेश में आने पर बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करता था। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद कर दुखी रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु के रूप धारण करके आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के आंखों में आंसू भर आए और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर साधु ने अपनी सारी कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते, उनसे बोला, हे राजा,
तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का अपमान किया था, इसी कारण तुझे तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक दंड देगा। अब तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत आरंभ किया है। तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ से पूजन करो, कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। साधु को देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियाँ बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मांग सकूं। कौन सी कहानी कहूँ यह भी मुझे मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ तो तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन करके लोगों को तथा बृहस्पति देव की पूजा सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार है। बृहस्पतिवार की दूसरी कथा। जय श्री कृष्ण। बृहस्पति देवता की जय। बृहस्पतिवार की आरती। ओम जय बृहस्पति देवता, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवता। चर राम विरत निज निर्मल, सब पातक हरना स्वामी, सब पातक हरना। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो बरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे जो शरण पड़े, स्वामी अर्पण करे जो शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार घर। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, स्वामी भगतन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवता। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, स्वामी सब संशय तारी। विषय विकार मिटाओ, संतन सुख खाए। ओम जय बृहस्पति देवता। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गाए, जेठानंद मद सो सो नित्य फल पाए। ओम जय बृहस्पति देवता। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बृहस्पति देवता की जय।